मौसम चाहे जो भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो या फिर खज़ां का मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन हम सब होम मेकर्स की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भई कि किस तरीके से अपनी रूटीन को मेंटेन करके ना अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस और साथ ही साथ अपने आप की केयर और साथ ही अपने घर वालों की भी केयर करके ढेर सारी खुशियाँ समेट सकना और बिखेर सकना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप वैशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, गर्मी के मौसम में किस तरीके से अपनी रूटीन को मैनेज करना है और क्या क्या करके अपने आप को जो है टाइम मैनेज करके अपनी रूटीन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखना है वो भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्लिप शेयर कर लूँ। एक्चुअली उस दिन रात को हम लोग बाहर निकले थे और बाहर हमारा प्लान था कुछ खाने पीने का। तो रास्ते में ना ये देखें, एक बड़ी छोटी सी बात है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये मुझे ना साइकिल पे एक अंकल नज़र आए, इनके पास नैपकिन्स थे। तो देखो, हम लोग ना ब्रांड की चीज़ लेना तो हमें बड़ा पसंद होता है। मैं इस पे एक चीज़ यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी वीडियो का कि ऐसे लोग सफ़ेद पोश होते हैं, इनसे ज़रूर चीज़ ख़रीदा करें और उस बार्गेनिंग प्लीज़ मत किया करें। उस चीज़ के ऊपर आपने कोई रेट नहीं करना, जितना वो कह देना उससे ज़्यादा देने की कोशिश किया करें। अगर हम वही चीज़ ब्रांड की लें ना, ब्रांड ने फ़िक्स प्राइस रखा होता है, वहाँ पे हम दे देते हैं। और यही लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो बेचारे ये नैपकिन्स उन्होंने ना हमें 200 के दिए थे, लेकिन हमने क्या किया बताऊंगी नहीं क्योंकि नेकी इंसान की ज़ाया हो जाती है। एक्स्ट्रा पैसे मैंने दे दिए थे, मैंने दिलवा दिए थे कि देखो ये सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, इनको मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए। कोई एसी में बैठ के अपनी चीज़ें नहीं फ़रोख्त करे, ये बल्कि धूप में मौसम इतना गर्म भी होगा ना, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के लिए कमा कर जाना है। तो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबके लिए, क्योंकि आज हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, कल को अल्लाह सुब्हान ताला हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे, यकीन करें। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के साथ ना रेट फिक्स करने की कोशिश में मत लग जाया करें। कितना उन्होंने देखो, कितना वो बेचारे एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। क्या है कि जहाँ से हम 1000 की चीज़ लेते हैं, उनको क्या हम 500 1000 एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। देखो, किसी की मदद कर देना और इस तरीके से कर देना ना, अगर मैं इनको ऐसे ही पैसे दे देती ना, मुझे नो डाउट नैपकिन्स मेरे पास थे घर में, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कहा मैं अगर ऐसे ही पैसे दे दूंगी ना, तो वो ऐसे जो लोग होते हैं ना सफ़ेद पोश, वो कभी भी आपसे ऐसे पैसे नहीं लेंगे। तो फिर आप कैसे उनकी मदद कर सकते हो? तो मैंने इस बहाने से ले लिया, मैंने उनसे 2 नैपकिन्स ले लिए और मैंने उनको पैसे माश अच्छा, मैं ना यहाँ पे अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं बैठी, ना किसी से अप्रिसिएशन अवार्ड लेने के बैठी हूँ। सिर्फ मेरा बात करने का मकसद ये होता है, जहाँ पे मैं आपको घर का मोटिवेशन दे रही होती हूँ, जहाँ पे मैं आपको ज़िंदगी की दे रही होती हूँ ना, वहाँ पे एक पॉइंट ये था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला नियतों के फल जो है ना, वो अल्लाह की ज़ात देती है। इसीलिए अपनी नीयत को खालिस रखेंगे तो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, यकीन कर लें इस चीज़ को आप। अच्छा जी, यहाँ पे मैं गर्मियों की टिप्स शेयर कर रही थी। सबसे पहले जी, ये किचन के हालात देखें आपने, इसी तरीके से होते हैं। जब हमारा सुबह नाश्ता डन हो जाता है ना, जिन घरों में फैमिली मेंबर्स माशाल्लाह से ज़्यादा होते हैं, तो किचन के हालात ऐसे होते हैं। इनको किस तरीके से मैं झटपट तरीके से मैनेज करती हूँ वो भी बताऊँगी। और साथ ही साथ ये देखें, गर्मियों में किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहे कि आपने बहुत ही आसानी से अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, अपने घर की रूटीन को फिक्स करना होता है। अच्छा, ये देखिए मैं क्या करती हूँ गर्मियों में पानी की बोतल्स ना इस तरीके से भर के रखती हूँ। अब 2 किस्म की होती है, एक तो फ्रिज में जाती है और दूसरी मैं जब सालन बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ ना, तो पानी मैंने अलग से स्टोर किया होता है। वो जो टैप वाटर होता है मैं वो यूज़ नहीं करती, मोटर चलती है। और आपको पता है गर्मियों में पानी का बड़ा मसला होता है, मोटर हम किसी भी टाइम नहीं चला सकते, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे सुबह फजर के बाद हमारा पानी आ रहा होता है, मैं क्या करती हूँ सारी बॉटल्स भर लेती हूँ, इससे मेरी बहुत आसानी होती है। फ्रिज में मैंने वो बॉटल्स रखी होती हैं जिससे अगर कोई बाहर से आ जाए तो मैं फ़ौरन जो है वो बोतल, अगर कोई ड्राइंग रूम में आए, कोई बाहर से ही मांग लेता है आपका दरवाज़ा नॉक करके, तो वो बोतल मैं ना उनको दे देती हूँ। और इस तरीके से घर का पानी मैंने अलग रखा होता है। अच्छा जी, दूसरी टिप ये है, लहसुन अदरक तो हम लोग ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम लहसुन साफ़ करेंगे ना, तो यकीन करें फिर साड़ियाँ उंगलियाँ खिस जानियाँ, तो साढ़े को काम नहीं होना। आज मैं बड़ा मज़े का तरीका बता रही हूँ लहसुन साफ़ करने का, क्योंकि मेरा होता है कि वैसे भी गर्मियाँ ना भी हो ना, तो वैसे भी होता है झटपट स्टाइल में काम हो जाए। तो मैंने लहसुन लिया, इस तरीके से पानी में इसको डिप करके रख देती हूँ ओवरनाइट, पूरी एक रात मैं भिगो के रख देती हूँ। जब सुबह उठती हूँ, अच्छा मैंने ना एक्चुअली मेरे से क्या गलती हुई, जब मैंने सारा लहसुन भिगो के रखा ना, उस टाइम पे मेरी वीडियो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई, तो इसीलिए मैंने आपको एक लहसुन का डेमो दे दिया था और ये आप देख सकते हैं। मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, एकदम से आपको झंझोड़ के अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, भई आई एम अ व्लॉगर ऑल्सो, तो भई मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कैमरा पकड़ो कैमरा पकड़ो। और बच्चों की माएँ हर वक्त कैमरा बेचारियाँ नहीं पकड़ सकती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से, वो आपको पता ही है, कैमरा पकड़ के नीचे ना गिरा दें, मोबाइल का लॉस ना हो जाए ये ना, और अपने आप को ना चोट पहुँचा ले। तो ये देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर जाता है। यकीन करें आप इस मेथड से करेंगे ना, यूँ
यूँ चुटकियों में होगा 15 मिनट में। ये माशाल्लाह से लहसुन का आप छिलका देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद है उसका। इतने मतलब 5 से 6 जवे थे जो मेरे साफ़ हो गए लहसुन के, आप क्वांटिटी देख ही सकते हैं। और वो जो देसी लहसुन होता है उसको तो छीनना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पानी में पूरी रात डिप करके रखते हो ना, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब मेरे पास इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी, नहीं तो मैं आपको अगर विदाउट स्पीड जो है ना, स्पीड लिमिट के दिखाना शुरू करूँ तो आप खुद 15 मिनट वो सिर्फ लहसुन पे ही लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये, लेकिन आप लोग जब खुद प्रैक्टिकल करोगे ना आपको समझ लग जाएगी कि वाकई में ये तो परवरिश आप ही बताती वाह वाह अहली टिप्स है भाई। तो फिर क्या करना है, इतनी वाह वाह वाली टिप्स के बाद वाह वाह करके क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। कमेंट तो करके जाना है भाई मेरी शेरनियों, बब्बर शेरनियों। इतने प्यारे कमेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया एक आम सी बंदी को इतना ख़ास कर देने का। यकीन करें दिल से दुआएं आप सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ऐसे ही आपका साथ मेरे साथ रखे। और मैं कहती हूँ मेरी इतनी औकात नहीं है, जितना मेरे रब ने मुझे नवाज दिया है, जितना मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का उतना कम है कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस अल्लाह सुब्हान ताला ने दी है, जो इतना प्यार करती है मुझसे, मेरे बेटे से, मेरी फैमिली से, कि आप लोग दुआएं कर कर के थकते ही नहीं हो। इतनी दुआएं, सुबह उठो दुआएं, दोपहर उठो दुआएं, शाम उठो दुआएं। और यकीन करें आपकी दुआओं का ही नतीजा था जो मेरे नाना अबू दोबारा से ठीक हो गए। और मैं आप सबकी इतनी शुक्रगुजार हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे लिए कर दिया है ना, बस उससे बढ़कर कोई नहीं किसी के लिए कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से यकीन करें। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी आसानियाँ पैदा करें। मेरे दिल से दुआ निकली आप सबके लिए। बस जी, अभी आपकी दुआएं और भी रंग ला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको जो काम कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की ज़िंदगी में कुछ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ काम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन अगर मेरी बहनों की दुआएं रहेंगी तो जैसे मैं चल रही हूँ वैसे ही चलती जाऊँगी। और सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं होती, मेरे अपने, मैंने आपको बताया ना, मेरी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं, प्लाटिंग्स हैं, और वो मुझे नज़र आ रही हैं होती हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी ही दुआओं का नतीजा है, इसीलिए तो मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ। और अब जो है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरी बहनों का साथ मुझे चाहिए। और जब तक मैं आपसे बात ना कर लूँ, जब तक मैं वीडियो ना बना लूँ, वॉइस ओवर ना करूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती, यकीन करें। बट एनी हाउ, ये देखिए किचन को मैं इस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे किचन में पंखा लगा हुआ है, पंखा ज़रूर लगा लें अगर किचन में जगह है तो, यकीन करें, या स्टैंड फ़ैन यूज़ कर लें। बर्तन नहीं मैं पहले छेड़ती। सबसे पहले मैंने अपना टाइम टेबल इस तरह मैनेज किया है, सुबह मैं फजर के बाद पानी सारा भर लेती हूँ, फिर आराम से मैं नाश्ता बना के ना थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि मोहम्मद बेटा सोया होता है, मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर मैंने देखना हो कोई वीडियो से या मेरे अपने काम से रिलेटेड कुछ काम मैं वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, पहले फ़ैन ऑन करती हूँ, पहले सारे काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, चूल्हा क्लीन करती हूँ, किचन की फुल सफाई करती हूँ। जैसे यहाँ पे आलू कीमा बनाना था, कीमा मैंने फ्रीज़र से निकाल के उसको जो है वो पानी में रख दिया, क्योंकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए आसानी से। और तब तक जब तक गैस आएगी मेरे बाकी काम सारे मुकम्मल हो जाएंगे। और ये देखिए जी, कीमा इस तरीके से हमने शॉपर में मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसमें पानी ऐड कर दूँगी और जल्दी से हो जाएगा। जब तक मेरी गैस आएगी ना, तब तक ये हो जाएगा आसानी से डीफ्रॉस्ट। ये चीज़ है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बर्तन धोना शुरू हो जाते हैं किचन वैसे का वैसे, जिनके किचन छोटे होते हैं, जैसे मेरे सिर्फ 2 काउंटर टॉप्स हैं, 2 शेल्फ्स हैं, तो मुझे उसको पहले झटपट तरीके से साफ़ करना होता है। और हम लोगों ने तो वीडियोस भी बनानी होती है, फिर स्टैंड कहाँ रखें, मोबाइल कहाँ एडजस्ट करें। और मुझे सबसे ज़्यादा इशू होता है जब खलारा पड़ा हो, जब मैस हो, मुझे कुछ हो रहा होता है बस। अब जो साथ ही गैस आई, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। देखो गर्मी में भी मैं रिलैक्स तरीके से काम कर रही हूँ। अभी भी ये देखिए, अभी जो बर्तन धोए थे उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टे करवाऊंगी। इसी तरीके से गीले गीले बर्तन नहीं संभाल लेने, मैंने अक्सर वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, कभी भी गीले बर्तनों को मत करें। और वो देखिए, जो बर्तन धोने वाला स्पंज था उसको मैंने गर्म पानी में डिप करके रख दिया। मैं फ़ौरन से उसके भी हाइजीन मेंटेन करती हूँ, जो बर्तन जिससे हम धो रहे होते हैं। अब किचन का खलारा तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। अब जैसे मैंने बर्तन वॉश किया, उसको मैंने रख दिया, मैंने कीमा फ़ौरन से ना बॉयल होने के लिए रख दिया पानी के अंदर, क्योंकि मैं आलू कीमा बनाती हूँ ना, तो कीमा जो है वो बॉयल करती हूँ। अगर मैं मीट भी बनाऊँ ना, बीफ या मटन, उसको भी बॉयल करती हूँ। इतनी झटपट रेसिपी बन जाती है ना इस तरीके से, मुझे ये नहीं होता, मतलब 20 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रेसिपीज़ होती हैं वो डन हो जाती हैं। यानी मैं किचन में अगर घुसूँ ना, तो मेरा 30 to 40 मिनट्स में सारा किचन समेटा जाता है। साथ ही लंच प्रेपरेशन भी मैं कर लेती हूँ। माशाल्लाह, अपनी अपनी स्पीड की भी बात होती है, अपने अपने तरीके की बात होती है। मैं क्या करती हूँ, जल्दी से प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके मैंने एक तरफ रख दिया, वो लाइट ब्राउन हो रहे हैं, फुल हाई फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने कीमा बॉयल होने के लिए रख दिया। तीसरी तरफ मैंने सारे बर्तन जो है उस स्टैंड में, जो भी आपके पास रैक होता है, उसमें मैंने संभाल दिए, ठीक है। क्योंकि गीले गीले बर्तन जब संभालते ना, उसमें इतने वो पड़ जाती है ना, एक अजीब सी लेयर शामिल हो जाती है, और फिर जब हम दोबारा यूज़ करते हैं उसको दोबारा धोना पड़ता है। तो जी, गर्मियों में अपनी टाइम सेविंग टिप्स को फॉलो करें और जल्दी जल्दी से यूँ
यूँ काम करें। अच्छा, मैं ना टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, लेकिन ना मैंने उसको उस टाइम के लिए रखा है कि मुझे कुछ रेसिपीज़ में ना अर्जेंट चाहिए होता है। अभी मेरे पास टाइम था, मैंने क्या किया, टमाटर पकड़े, कुछ टमाटर ऐसे भी यूज़ करने थे क्योंकि वो भी ख़राब हो रहे थे, क्योंकि मैंने टमाटर का काफ़ी स्टॉक लेकर आई हुई थी। अब जो फ्रीज़ किए हुए हैं वो तो सेफ़ ही रहेंगे, तो मैंने इसीलिए फिर बाकी ये भी चीज़ों को देखना होता है ना, कोई कोई चीज़ ख़राब ना हो रही हो। अब मैंने देखिए एक तरफ वो ब्लेंड कर लिया, हरी मिर्चें और टमाटर और जो है मसाला जो है प्याज़ों का वो। अब जल्दी से मैंने लौंग 2 अदद ऐड किए ऑयल में, साथ ही वो जो बॉइल्ड कीमा था ना, जो हमने 90% कुक कर लिया हुआ था, बॉयल किया हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया। फिर ये जो ग्राइंडेड मिक्सचर था वो मैंने कीमे में ऐड कर दिया, स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। जी बस, ये 4 मैंने जो है ना ये चीज़ें स्पाइसेस ऐड किया। हाँ, इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, इमली का पल्प आधी चम्मच। इतना मज़े का उससे टेस्ट आता है रेसिपीज़ में। इमली के पल्प को ज़रूर ऐड किया करें, आधी चम्मच। दाल वगैरह में भी बहुत ईज़ी मज़े का टेस्ट आता है। मैं तो अपनी हर हांडी में, हर रेसिपी में वो यूज़ करती हूँ। साथ साथ देखिए हाई फ्लेम पे मैं कीमे की भुनाई कर रही हूँ, साथ ही मैंने आलू साफ़ करके कट करके वो भी ऐड कर दिए। यानी हार्डली 15 मिनट में मेरी हांडी रेडी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए कितना मज़े का कीमा बना, आलू कीमा। अब मैंने उसको पानी डाल के दम पे डाल दिया, क्योंकि आलू को भी बॉयल होना है। तो जब तक वो हो रहा है ना, आज मैंने ना, गर्मियों में क्या होता है, डीप क्लीनिंग तो होती नहीं है। मेरा किचन का ये एरिया काफ़ी गंदा हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों ना, आपको भी पता है, 2 दिन पहले इतनी आंधी और इतने तूफ़ान आए हुए थे, और ये विंडो है साथ ही, तो इसको ना मैंने क्लीन करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा भई गिनती के मैंने लगाने हैं 5 मिनट, और इसको यूँ झटपट तरीके से साफ़ करना है। अब मैंने जल्दी से, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी होती हैं, और इसको डेकोर के लिए ना मैं हमेशा अपने कहाँ पे भी कोई भी एरिया मैंने यूज़ करना होता है ना, उसकी डेकोरेशन ज़रूर थोड़ी बहुत देख लेती हूँ अपनी लिमिट में रहकर। जैसे मेरे पास ये कुछ खाली बोतल्स पड़ी थी, मैंने क्या किया, मनी प्लांट के बंचेस को कट किया, पानी फिल किया, इसको एक दफ़ा मैं ना क्योंकि मिट्टी आई हुई थी इसके ऊपर भी, इनको मैंने साफ़ सुथरा करके रीफ़िल कर लिया चीज़ों को। बस ये बॉटल्स के साथ एक साइड डेकोर होगी, और एक साइड मैंने अपना चॉपर, सिलवट्टा जो होता है वो रख दिया, और एक ये छोटी सी ऑर्गेनाइज़र रख लिया, जिसमें मैं मोहम्मद बेटा की फ़ीडर्स वगैरह या कोई भी चीज़ होती है ना, एक आधी जो चीज़ें, आपको पता है बॉटल्स के कैप वगैरह होते हैं जो इधर उधर हो जाए तो मिलते नहीं हैं, तो ये ऑर्गेनाइज़र रखा है। छोटी छोटी चीज़ें ना किचन में जो इधर उधर गिरी फिरती हैं ना, तो वो मेरे पास अगर टाइम ना हो तो मैं फ़ौरन इंस्टेंट वहाँ पे रख देती हूँ, इस ऑर्गेनाइज़र में, इस बास्केट में, बकेट जो छोटी सी है उसमें रख देती हूँ। और इसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये 2 बड़ी बॉटल्स रख दी, फिर छोटी बॉटल्स रख दी, और एक मेरे पास ये ग्लास टूटा हुआ था, इसके अंदर मैंने स्टोन्स रखे ना, वो मैंने आपको बड़ी वीडियोस में ये दिखाया हुआ है। ये जो मेरा ग्लास टूटा था, इसको भी मैंने रीयूज़ कर लिया। अच्छा, किसी ने कहा आप ही ध्यान रखिएगा चोट ना लग जाए, भाई नहीं लगती, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर होम मेकर्स, वी आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है हमने कौन सी चीज़ कैसे करनी है, और जब आप लोगों की इतनी दुआएं मेरे साथ है, तो भाई फिर मैं, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखिए मैंने 5 मिनट में वो कर लिया, 5 मिनट में मेरी जो हांडी थी वो रेडी होगी। इसके ऊपर जी हरा धनिया, हरी मिर्चें हम डालेंगे, और मज़ेदार से, इतना ये मज़ेदार बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत तारीफ़ की सबने। आलू कीमा झटपट स्टाइल, ढाबा स्टाइल आलू कीमा बना है। ये देखिए जी, इसकी शक्ल देखें, आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ, फिर आपको यकीन आएगा। यानी मेरा मकसद ये होता है कम से कम टाइम लगे, अच्छे से अच्छी चीज़ मैनेज हो गई, और घर की ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज हो जाए। अब वो इतनी पुरानी पुरानी रेसिपीज़ और इतनी लंबे लंबे मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, झटपट स्टाइल में बनाओ। लेकिन हाँ, ये फिर उसके बाद जी, चाहे मौसम जो भी हो, एंजॉय भी तो करना है। अब ऊपर जैसे हवा चलना शुरू होगी, और गर्मियों में आपको पता है आंधियाँ, तूफान, बारिशें, इसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है सीरियसली, क्योंकि मैं समझती हूँ अल्लाह की रहमत होती है, और ये जो नेमतें हैं, ये जो रहमतें हैं ना, इनको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको मैं देख के शॉक्ड होती हूँ, मेरी भी है फैमिली में, जो बारिश है ना तो नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि बारिश आपके ऊपर अल्लाह की जो है ना एक ब्लेसिंग होती है, इन शॉर्ट, कि आपको खुश होना चाहिए ना। देखो, कायनात में जो भी चीज़ हो रही है वो अल्लाह की तरफ से हो रही है, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहिए। बट क्या करें, अपनी अपनी सोच है सबकी। इतनी खूबसूरत हवा थी। अच्छा, मैंने अब इस इंजॉयमेंट के साथ भी अपने काम जारी रखे। मैंने आपको बताया ना, मेरी आंटी, अच्छा जी ये देखें, ये न्यू मेकओवर हो रहा है छत का, रेडी रहिएगा। इस पर मैंने प्लांट्स लगाने हैं, बंचेस लगाने हैं। ये ना एक शीट सी पड़ी हुई थी, मैंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, रीयूज़ कर लिया। मैं इस कॉर्नर को भी डेकोरेट करूँगी बहुत ही खूबसूरती से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। अब जिसको नहीं आती ना प्लांटिंग, अब मैं बता रही हूँ, अब मैंने इसको ब्रीफ आप लोगों के साथ करना है डिटेल में, तो मेरी वीडियोस आने वाली को फुल वॉच करना है, और साथ ही साथ छोड़नी नहीं है कोई वीडियो, क्योंकि किसी भी वीडियो में जो है ना, ये जो है वो हो सकता है, क्योंकि मैं रैंडम टॉपिक तो उठाती, मतलब रैंडम बीच में टॉपिक तो नहीं लेती ना, जैसे प्लांट्स के बारे में लिखूँ, ओवरऑल टॉपिक होता है, उसमें सारी चीज़ें आपको घरदारी की बता दी जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये जो ये गाड़ी से या पता नहीं बाइक से हमारे घर में किसी से तो ये चीज़ें बची हुई थी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने इसको कहाँ पे जुगाड़ लगाया, मैंने लगाया जी अपनी आंटी के बेटे को। मैंने कहा भी आ जाओ बेटा, इसको हम करते हैं। वैसे ये है तो बड़ा ही माशाल्लाह से 18 साल का, 19 साल का है ये,
मैंने इसको कहा भई लगाते हैं इसको इसके नीचे और ना छत की लुक थोड़ी और यूनिक करते हैं। तो मैंने बारिश में थोड़ी-थोड़ी वो जो कहते हैं ना जो सिर्फ़ ड्रॉप्स थे, तो मैंने कहा चलो इसको यूटिलाइज़ करते हैं, एन्जॉयमेंट भी करते हैं और साथ-साथ छत का काम भी मैनेज हो जाएगा। तो देखें कि कुछ टूटे भी हुए थे बट मैंने इनको चला लिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा था ना, कुछ यूनिक लग रहा था। तो मेरी एक साइड कॉर्नर पे ना मैंने कभी प्लांट्स के नीचे ना ये जो हमारे पॉट्स हैं, प्लांट पॉट्स हैं, इसके नीचे ये रख कर देखते हैं कैसा लगता है। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा या इसको पेंट करवा लूँ? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मेरे लिए। जैसे किचन का मेकओवर के लिए इतने आप लोगों ने एडवाइसेज़ दी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत प्यारी-प्यारी आप लोगों ने सजेशन दिए। मैं ज़रूर इनको जो है ना माइंड में रखूँगी और इस पे वर्क करूँगी, देखूँगी। किसी ने कहा व्हाइट रखें, किसी ने कहा ग्रे रखें, किसी ने कहा ब्लैक एंड ग्रे व्हाइट का कॉम्बो रखें। बहुत ही प्यारी-प्यारी एडवाइसेज़ दी और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। यानी वो जो डिस्कार्ड चीज़ थी उसको भी रीयूज़ हमने कर लिया। किसी चीज़ को फेंका नहीं भई, पलवशा आपी ने उसको जोड़-तोड़ मरोड़ के कहीं न कहीं इस्तेमाल ऐसी कर लेना। तो जी इतनी प्यारी वीडियो के बाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट प्यारा-सा छोड़ के जाइएगा और थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी वैल्यू देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।